So you can clearly see ये presentation मैंने बनाया था 19 अक्टूबर को, although I was not able to make the video on it, so I'm gonna make it now. Never late enough, I would say. Happy Diwali first of all. This video is regarding Muhurat trading जो आज है. So I'm telling you what are all the stocks that I'm buying just for a token of, you can say, good luck or something like that. No BS. Simply I'm gonna release the names. First stock जो पावर सेक्टर का है that is going to be टाटा पावर. टाटा पावर मुझे ऐसा लगता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ कि हमें करना चाहिए, वहाँ पे टाटा पावर ऑलरेडी काम कर रहा होता है. तो जो इनका शिफ्ट है टू रिन्यूएबल एनर्जीज है, आई एम प्रीटी श्योर दैट्स गोना हेल्प वेल. प्लस जो ईवी सेक्टर का आने वाला है गेम प्ले इन फ्यूचर, उसको प्राइमरली मैं टाटा पावर के थ्रू प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी ऑटो सेक्टर फॉर नाउ एटलीस्ट. सेकेंड सेक्टर जो है, जो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आता है, वो है बैंक्स. एंड बैंक्स में आई एम चूजिंग HDFC बैंक. काफ़ी टाइम से रिटर्न नहीं दे रहा है. लोगों को लगता है कि लार्ज कैप बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ये क्या रिटर्न देगा, राइट. अब ये उस जोन में आ चुका है कि यू आर टू बिग एंड या यू आर डिसेंट, यू आर लार्ज कैप, बहुत ही एवरेज रिटर्न्स बनेंगे. बट ये मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गया है अब. और ICICI बैंक जैसे जो बैंक्स है वो सारा फोकस लेके जा चुके हैं. और HDFC बैंक के लिए बहुत ही सही टाइम है कि कंसिस्टेंटली ये प्रॉफिट बनाता रहे. NPA इसके सबसे कम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं. बैंक इज़ इन लेंडिंग बिजनेस, तो अगर आपकी लेंडिंग सही तरीके से हो रही है, आपके कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है, तो मुझे नहीं पता बैंक में और बेसिकली क्या देखना चाहिए, राइट. तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है ये, और कई हज़ारों करोड़ों का इसका क्वार्टरली जो है वो हर क्वार्टर दर क्वार्टर आई वुड से प्रॉफिट है. ऐसी इंडिया में ज़्यादा कंपनीज है नहीं, लेट मी टेल यू. अब लोगों के रेडार से हट चुका है HDFC बैंक, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर द एक्यूमुलेशन. सो आई एम अटैकिंग ऑन HDFC बैंक विदाउट अ डाउट समहाउ. अनदर सेक्टर इज IDFC फर्स्ट बैंक. मुझे लगता है लास्ट ईयर से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन अब ये फंडामेंटली ठीक लगता है. लॉस मेकिंग, द लीडरशिप इज टेलिंग कि अब कोई लॉसेस नहीं होंगे. लगता है कि अब इनकी बुक, रिटेल बुक, लोन बुक्स, अब सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिस करने लायक है. दिस बैंक मस्ट बी ऑन माई रेडार. और मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ एंड आई एम गोइंग टू बाय इट टुडे अगेन, ठीक है. तो ऐसा लगता है कि इसकी ग्रोथ स्टोरी अब स्टार्ट होगी. तो अब जो जजमेंट करनी है ना, वो उन बेसिस पे होगी जो अब नेक्स्ट क्वार्टर्स, नेक्स्ट ईयर्स में होगा. सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस IDFC फर्स्ट बैंक रैली, ठीक है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एनर्जी सेक्टर. एनर्जी सेक्टर विदाउट डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, और जियो हो गया इसके अंदर, और हो टेलीकॉम विच इज़ टेलीकॉम इज सेक्टर. एंड देन देयर इज गोना बी रिलायंस रिटेल, ठीक है. हालांकि वो लिस्ट नहीं हुए हैं, बट आई वुड से लार्ज कैपेस में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइक अ ब्लू चिप स्टॉक विच कैन गिव स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो, तो मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है. ऑनलाइन सर्विसेज में आई एम हैविंग इन्फो एज, अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की इनकी जो नॉलेज है वो मेरी आने वाले कई सालों में भी शायद नहीं होगी, ठीक है. बट इफ़ आई वुड लाइक टू डू दैट, आई डू इट थ्रू इन्फो एज. और मुझे ऐसा लगता है कि Naukri.com हो गया, या ये सब 99 acres या things like that, these things are gonna eventually, all these things are what people are going to consume through online stuff, you can say. ऑल इन ऑल मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया ऑनलाइन की तरफ और शिफ्ट करेगी, और इन्फोएज की जो सब्सिडरीज़ हैं उनको और बेनिफिट होगा. और अभी उन सब्सिडरीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो नॉन अप्रिशिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफ़ी पिटाई खा चुका है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ ईयर्स अहेड. तो मार्केट के रेट का क्या करना है. फर्टिलाइज़र एंड एग्रो एक इंट्रेंसिक वैल्यू के बिलो मैंने एक स्टॉक को पकड़ा था जो काफ़ी ऊपर गया, फिर ऑप्शंस में भी इंक्लूड हुआ था, फ्यूचर एंड ऑप्शन थिंग्स लाइक दैट. बट आई एम गोना बी स्टिल इन्वेस्टेड इन इट. इट्स कॉल्ड चामल फर्टिलाइजर्स. कि फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और मेरा जो रिस्क है इसमें वो काफ़ी कम है. हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग कैपिटलाइजेशन कंपनी, लेकिन कंपनी इज़ डूइंग वेल, ठीक है. पावर ट्रेडिंग में मेरे पास है IEX, ऑफ कोर्स रही है, मोनोपोली जाती दिख रही है, तो लोगों का इससे कन्विक्शन हट रहा है. बट स्टिल दे हैव लॉट ऑफ वॉल्यूम व्हेन इट कम्स टू पावर ट्रेडिंग, एंड आई स्टिल बिलीव इन IEX. और उतना महंगा स्टॉक भी नहीं है, तो छोटा सा एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में इसका है और रहेगा, और आई एम गोइंग टू बाई इट टुडे एज वेल. कंज्यूमर स्टेपल्स में आई एम हैविंग टाटा कंज्यूमर, ठीक है. ये FMCG कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज में यूजुअली परचेज नहीं करता हूँ, बट
आई एम हैविंग टाटा कंज्यूमर बिकॉज आई बिलीव इन देम. मुझे इनके फंडामेंटल, इनके लीडरशिप, इनका विजन, सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो आई एम प्रिटी bullish on all in all Tata Group, I would say. Be it Titan, Tata Power, Tata Motor, fair above average, and Tata Consumer is one of them. Okay, so Tata Power, HDFC Bank, IDFC First Bank, Reliance Industry, Info, Chamal Fertilizer, Indian Energy Exchange, and Tata Consumer are the stocks that I'm going to buy today. Be wise, stay cool. The Wisdom Picture signing out.